हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं लेट हो गई हूँ आज उठने में, और कल मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, इसलिए मैंने 5-6 किलोमीटर मैंने वॉक किया था। लेकिन आज मैंने ऐसी कोई चूक करी नहीं। मैं आज एक्सरसाइज मैंने कर लिया है। मैं सावर लेके पूजा करूँ, क्योंकि आज व्रत मैं रखूँगी नहीं। मौसम का क्या ही कहें, मौसम इतनी खूबसूरत है ना। गर्मी तो है लेकिन मौसम बहुत सुंदर है। चलिए नज़ारे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मौसम का मिजाज, धूप नहीं है, बारिश हो रही है, उमस है और पोल्यूशन भी है। मतलब आपको सब कुछ मिलेंगे, सारे नज़ारे मिलेंगे नोएडा में। एक नोएडा ऐसा जगह है जहाँ आपको एक टाइम में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप बताएंगे। बात नहीं है कि बारिश हो रही तो गर्मी नहीं, गर्मी तो बहुत है। गर्मी क्या है, मैं क्या बोलूँ, गर्मी तो लगती ही है। पंखे, कूलर, एसी ये बंद नहीं हुए हैं। बस ये है कि थोड़ी सी डायरेक्टली धूप आपको नहीं लग रही है, हाँ। और कपड़े सुखाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो पता चला कि बारिश हो रही है। अदरवाइज सेम टू सेम गर्मी तो उतनी ही है। और लेकिन हाँ, एक बात है कि जो बहुत तेज़ धूप लगती है ना, उससे आदमी कहीं जा नहीं सकता, वो सही है। मतलब कड़ाके की धूप जिसको बोलते हैं ना, वो अभी नहीं है। तो इसलिए मौसम का मिजाज अच्छा है। वैसे भी अब अगस्त ख़त्म होने वाले हैं, तो अब कितना ही गर्मी रहेगा, तो कितना रहेगा। भगवान करे कि सितंबर आते आते धूप कम हो जाए, जिससे हम लोग नवरात्रि फास्ट करते हैं तो सही हो। वरना फास्ट करते, पाठ करते तो हमारी हालत की ऐसी तैसी हो जाती। नवरात्रि आने वाला है, हम लोग का एक व्रत है जितिया, वो आने वाला है। देन काफ़ी सारे व्रत है, करवा चौथ आने वाले हैं। इतने सारे व्रत करेंगे तो धूप रहेंगे तो कैसे होगा। तो धूप नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे भगवान का नमी बन जाए। लेकिन बाकी शहरों में मुझे पता चल रहा है कि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अगर यहाँ नोएडा की बात करें तो नोएडा में फिर उससे बेस्ट है मौसम। ये मेरे ड्राई तुलसी, ये डेली तुलसी नहीं तोड़ सकती हूँ तो, और यहाँ है भी नहीं, सूख गया है। तो मैं ये लेके आई हूँ घर से, और इसको ड्राई करती हूँ और मैं यही थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। तुलसी भी हो गया और पूजा भी। वैसे अब लगाऊंगी तुलसी फिर से, सूख गया था तो धूप नहीं आती बालकनी में, सूख मैंने देखूँ वही प्रसाद से डाल दूँगी। मेरी चाय बॉईल हो रही है, मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो मैं ही बनाऊँगी। और मेरे हाथों का भी चाय पी के मज़ा ही आता है। तो मेरी चाय, अब चाय हो गई है, वो सब तो पीजिए, मैं तो पी ले। मैं तो आज पानी भी नहीं पी हूँ, एक गिलास भी। तो सब तो पहले पिया जाए, फिर मैं चाय जूठा, वो जूठा नहीं होना चाहिए। नमक इनका हमेशा कम ही रहता है।
नींबू तो बराबर रहता है, नमक कम रहता है। चाय हो गई है, सबको पी लीजिए। ये ला सब तो मिला नहीं था क्या? चम्मच रखा हुआ था, मिलाने के लिए तो रखा हुआ था। मिला तो नहीं थी मैं, उतना नहीं मिला। अब बर्तन भी आरो के पानी से धुएगी। हमारे यहाँ का गजब ठाठ है। हम लोग आरो के पानी से नहाते हैं। नहीं दाल, हम आरो के पानी से नहीं नहाते हैं, फेस भी धोते हैं आरो के पानी से। एक्चुअली हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इनका भी मेरा भी। तो किसी डॉक्टर ने कहा है कि आरो के पानी से ना आप नहाने के बाद थोड़ा सा 1-2 मतलब मग से उसको धो लीजिए, और फेस वॉश भी आरो के पानी से कीजिए। मैं तो वही करती हूँ, आरो वाले पानी लेती हूँ नहाने के बाद। जैसे हेयर वॉश करना होता है 1 बकेट लेती हूँ, मतलब 10 लीटर करीब। मैं डेली कर भी नहीं सकती हूँ, इतना तब पानी आरो का लेना टाइम लगता है। तो वही हमारे यहाँ पीने से लेकर के नहाने का, चेहरा धोने का आरो हो रहा है। लेकिन पता है फ़र्क पड़ता है आरो के पानी से। स्किन जो है ना सही, देखिए मैंने आज रात में ना नींद नहीं आई थी, मुझे बैक में कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो नींद नहीं आई, लेट आई तो भी देखिए आँख स्वेलिंग है एकदम पूरा। ये जब मैं सोती नहीं हूँ तो ये जगह खड्डा पड़ जाता, तो फिर नहा के जैसे आओ आप, और आरो के पानी से किसी को भी करना चाहिए, नहीं मुझे, किसी को भी करना चाहिए। जहाँ पानी ख़राब है ना, आप आरो के पानी से यूज़ करो डेली, यानी कि 1 दिन, तो आपका स्किन सही रहेगा, हेयर फॉल भी रुक जाएगा। ये एक तरह का रेमेडी तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन काम आता है। मतलब आप आरो के पानी से कीजिए, काम आएगा। मैं तो करती हूँ, आप भी करके ट्राई कीजिए, क्या ही जाता है, लेकिन है इफ़ेक्टिव है। मेरे हस्बैंड का तो हेयर फॉल बहुत हद तक कम हुआ है। वैसे मैंने और कुछ मेथी वेथी का यूज़ भी करना शुरू कर दिया था, जैसे कि मेथी और रात में भिगो करके उस पानी में शैम्पू डाल के हेयर वॉश करना, और भी थोड़े बहुत है। और इस शैम्पू भी अगर वो करना है तो इसी पानी से करना, फिर देखिए ना कमाल, बहुत अच्छा है। तो ये मेरी चाय मैंने रेडी कर दी है, और कपड़े इधर उधर देखेंगे अवॉइड कीजिए, क्योंकि बारिश हो रही है तो सूखेंगे नहीं। और बालकनी में कबूतर जी है ना, इतना गंद फैला देते हैं, तो डाल भी नहीं सकते चाय। क्या थैंक यू बोलेंगे मुझे? थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। बोलेंगे? चश्मा पहने हुए हैं, अये हाँ। इतनी अच्छी चाय के लिए। चाय अब अच्छी नहीं, मीठी ज़्यादा तो नहीं होगी, पी के बताइए। चीनी परफेक्ट, गजब का चाय बनी। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाय के लिए थैंक यू। अये है, और किसी चीज़ के लिए थैंक यू तो देते नहीं है कभी। चाय के लिए ये कप मैंने बोला ना चेंज कर दीजिए, ये वाली हटा दीजिए, ऊपर से उठा के। नहीं है, ले आएंगे ना, कप तो है ना। मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ तो कप चेंज कीजिए ना। बिस्किट नहीं खाएंगे? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ये चाय के बाद खाएंगे, हवा ना लगे, देखिएगा गिर ना जाए। हाँ एक मुझे दीजिए, वेरी गुड, एक बिस्किट मैं। चलिए वेरी गुड, चाय पिया जाए। हाँ तो चाय पिया जाए, इसको हमें दे दीजिए, हमारी चाय। बोला जाए तो आपने का हाथ में जो है जादू है। अरे ये तारीफ जबरदस्ती का कर देगा, तो मैं रोज सुबह चाय बनाऊं। चाय का जादू है। नहीं, इसका मतलब है कि मैं तो रोज सुबह चाय बनाऊं। नहीं, सुबह बनाइए या शाम बनाइए। 1 मिनट पकड़िए, 1 मिनट पकड़िए, आ रही हूँ। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो जाना चाहिए ना। गर्दन नहीं लाइए, जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सही कीजिए, सही एक्सेप्ट कीजिए। पता है जो सही है ना उसको बोलना भी चाहिए, उसी को करना चाहिए। बटरिंग मक्खन लगा के पॉलिश करो। दो जिस्म एक जान, इसी को कहते हैं। कोई जान नहीं जिसमें नहीं है, चाय नहीं पी, उसका आगे बताइए क्या जिसमें और जान। मैं नहीं पिया, बस कीजिए भैया, आपका फिर कहानी आगे जाने जा। आ जाइए, वेलकम वेलकम। कहीं शॉपिंग के लिए नहीं आती है? आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी में तो खरीदारी होती है, मेरे लिए मैं कुछ खरीदूंगी खुद के लिए। जन्माष्टमी के दिन क्या खरीदारी होती है?
मैं सोच रही हूँ अपने लिए खरीदूंगी। अच्छा तो खरीदे लीजिएगा। हाँ क्या अपने लिए खरीदिएगा? कुछ भी। ठीक है तो चलिए हम ले चलेंगे। जन्माष्टमी है तो ले चलेंगे। देखिए त्योहार उत्सव है ना, बिल्कुल। उत्सव बिना इसके होता है? नहीं होता है। शॉपिंग करेंगे। चलिए चलेंगे। देखिए शॉपिंग वो नहीं होता है, ऐसे उंगली डालो वो यूं आना चाहिए, ये डालो ये आना चाहिए, इधर ऐसे नहीं डालो, एटीएम लगाओ। देखिए एटीएम डालो लगाओ, चीजें आ जाए। लगाओ एटीएम लगाओ, निकल जाएगा। हाँ वो होता है। वो आप कहाँ चले गए? मैं बोली जो उंगली डालो ये पसंद है तो जाके बिलिंग कर पाइए। और इतना ही नहीं, मुझे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे पसंद क्या है। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे ये दिला दीजिए, मैं सिर्फ ये बोलूँगी जैसे मैं कपड़े से ट्राई कर रही हूँ ना, आपको मेरे फेस को पढ़ना है कि इसको बहुत सबसे ज़्यादा पसंद यही आई है, जो यही एक ही चीज़ नहीं जो आई है ये आई है, तो उसको आप सेलेक्ट करके बास्केट में डालिए और बिल कर पाइए। आज ये देखते हैं कि बोलता ना आदमी एक दूसरे को इतना जानता है, तो जानते कितना है इसको देखूंगी, ये पसंद मेरे एक्सप्रेशन को रीड करना है कि इसको ये चीज़ पसंद आई तो ये इसको चाहिए। ये मैं बिल नहीं कराऊंगी, ये आप जाके कराएंगे। हाँ बिल तो मैं ही कराऊँ। हाँ वो नहीं आप ही कराएंगे, लेकिन मैं बोलूंगी हाँ नहीं ठीक है नहीं नहीं बोले, आप नहीं बोलिएगा कि मुझे ये पसंद है, ये मुझे चाहिए। ठीक है। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं सबको देख के ट्राई करूंगी। बेसिकली क्या होता है, कपड़े, परफ्यूम, सैंडल्स, यही सब चीज़ें पसंद है, बाकी चीज़ें दुनिया का कुछ नहीं। लेकिन वो बिना बोले आप समझेंगे तो मैं समझूंगी कि हाँ वाकई में आपने सही मायने में हम प्यार करते हैं। अब यही समझ लीजिए। अब ये कहानी तो देखिए, चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, ये सब कुछ नहीं कोई लाता है, वो साइंटिस्ट लाएगा। ये बकवास जो करता है ना उसको तो थप्पड़ लगाने का मन करता है, चांद तेरे लिए, तारे तेरे लिए, पता ही ला ही नहीं सकते हैं, बोलने में क्या जाता है। कपड़े लाओ, कपड़े, परफ्यूम लाओ, हम सब चीज लाते हैं है ना। तभी ये हुआ। बोलो चांद लाने तुम चांद लाने। चांद आप कहाँ से लाएंगे? तारे भी साइंटिस्ट तो है नहीं। तारे भी तोड़ लाऊं। नहीं वो लीगल नहीं है। आप अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो तोड़ेंगे कहाँ से? हाँ? चांद तारे सितारे की बात नहीं कीजिए, ये फिलॉसफी मेरे सामने नहीं। रियलिटी में क्या दे सकते हैं आज के दिन, क्या दिला सकते हैं? दिला सकते जो बोलिएगा वो दिला देंगे। क्या दिलवाएंगे? बोलिएगा वही दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? दिलवा देंगे। क्या दिलवाएंगे? अरे दिलवा देंगे। मैं क्या पसंद मुझे आ रही है, अब देखिए अभी भी नहीं समझ पा रहे। हम समझ गए। क्या? क्या दिलवा दीजिएगा? अभी क्या डेमो दी हो, समझ लीजिए। नहीं अभी आप डेमो दी हो, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद वो भी दिलवा देंगे। पार्लर, बिल्कुल। ये क्या? मसाज। वेरी गुड एकदम ट्रेंड हो रहा है। आपको जान से वो तो जान। ट्रेंड करके लिए जाएंगे क्यों? चूक की गुंजाइश ही नहीं। नहीं है, नहीं बिल्कुल। और एक होता था ना, खेलते थे गेम खेलते थे, बुझावल या कुछ इसी तरह के बोला जाता था। हाँ तो पहले के बच्चे टैलेंटेड होते थे, अब भोंदू हो गए हैं। या अब वो चीजें अभी नहीं, अभी भी क्या करते हैं, अभी भी करते हैं कि कोई चीट में लिखते हैं, ठीक है, और वो जैसे लाइक कुछ भी है, जगह का नाम है, तो जगह का नाम जो है ना मुंह से नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन से बताएंगे, उसको वो समझना है। तो ये गेम अब तो वो सब गेम खेलते नहीं तो दिमाग में इतना जोर डालते नहीं, कहाँ से इतना तेज होगा दिमाग बताइए। तो फिलहाल आप 3 चीज समझ गए ना, तो यानी कि अब गलती नहीं होगी। वैसे मेरा दायरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही दायरा है, लेकिन वहां पे वो चीज समझना पड़ेगा ना। मैं यहाँ तो आप समझ गए कि मैं बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं वो दे दी, हिंट दे दी। ग्राउंड में टेस्ट किया जाएगा। अभी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, और ग्राउंड में होता है, रिटर्न हो गया, और ये सब रिटर्न हो गया। ये सारे पत्नियों को यही करना चाहिए। ग्राउंड में आप नहीं पब्लिक जो हस्बैंड होगा ना, ये लो ये नहीं लो, या पत्नी भी, तो ये कहने का मौका ही नहीं देगी, समझो इशारे का, चलो घर पे लड़ना जो भी करना है, यहाँ तो चलो दिलाओ फटाफट।
ट्रेनिंग हो गई, अब इसका जो है हाँ ग्राउंड में चेक किया जाएगा जो ट्रेनिंग सक्सेस हुआ है हाँ, नहीं। ये मैंने सही सोचा है, यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज होगा आप पे, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। वहां पे ले लीजिए नहीं, अब लो सारे मेरे पे थोपते नहीं, देना आपको है, पसंद मेरी होगी, समझना आपको है, बोलना मुझे नहीं है। बिलिंग आपको करानी, लेना सिर्फ मुझे है। कोड वर्ड का इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो ग्राउंड में जाने के एक डेमो आज ही शुरू कर देंगे ना। बाद? ठीक है, कोई दिक्कत क्या? नहीं, नो प्रॉब्लम, हाँ डोंट वरी, डोंट वरी ना, सोच लीजिए, हो जाए ग्राउंड में। फेल नहीं होना है अब की बार, ग्राउंड में हम तैयारी रखिएगा। एक्सेलेंट में आएंगे। अब ये नहीं कि मैं इधर देख रही हूँ आप उधर उधर नाड़ी जूते चप्पल नहीं, सिर्फ आपको मुझे ही देखना है कि ये क्या चीज पे हाथ डाल रही है, और डालना ही नहीं है, सब 10 तो डालूंगी ना, ये देखूंगी, लेकिन उनमें से मुझे पसंद क्या आ रही है उसको आपको समझनी है। हाँ ठीक है, बारीकी से पूछना नहीं कि ये पसंद है ये मेरा, नहीं पूछना नहीं है। समझ गए। टफ है, डिफिकल्ट है। ठीक है ना, रिटर्न में क्वालिफाई कर गए तो ग्राउंड में भी क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आहा, चैलेंज एक्सेप्ट। तब क्या अपने आप पर आज आप मजा, आप शॉपिंग का असली मजा अब आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप, असली मजा तो अभी आएगा, आपको टेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा हीरो कॉन्फिडेंस है बनेगा। अपने आप पर। अच्छा देखते हैं ना, और इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही फायदा है। तो मेरा भी नुकसान है। नहीं नुकसान है। मुझे पसंद आएगी, आपको ना नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ? नहीं करेंगे। बचपन में काली जी सौदागर वाला कहानी सुननी थी ना, या आपको मैं बता चुकी हूँ कि नौकर बोला था कि मालिक बोला था कि हमें इतना ही खाना देंगे, ठीक है, और नौकर बोला कि ठीक है चलेगा, नौकर सोचा हम तुम्हें मजा चखा देंगे, और मालिक सोचा इसको खाना ही नहीं देंगे, ये हमें क्या मजा चखाएगा, और ऐसे ऐसे करते नौकर ने नाक में दम कर दिया था। लास्ट में तो बोला था और ये अगर जो मतलब गिव अप कर लेगा, इस एक टास्क था अंडरस्टैंडिंग का, तो उसका नाक कान काट देंगे। लास्ट में तो मालिक का ही नाक कान काट, लेकिन वो होता है वो लंबी है कहानी, मैं किसी दिन बताऊंगी आपको। अच्छा चलिए ठीक। हाँ। फुर्सत के दिनों में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फुर्सत के दिनों में नहीं करती है। ठीक है। चलिए तो डन, चलिए पक्का ना, चलिए डन तो डन आज डन, शाम को डन, चलते डन, चलते डन, क्या चलते, चलिए आज चलेंगे। चलिए। ओके।